This program is brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health. उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जौन सरोकार करते आप सब जानला। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र समिति में दुर्ग के सांसद विजय बघेल रही संयोजक के रूप में। अवैया विधानसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी अपन चुनाव घोषणा पत्र समिति की घोषणा कर दी है। एवं दुर्ग के सांसद विजय बघेल ला संयोजक बनाए गए है। उन्हें वरिष्ठ आदिवासी नेता नामविचार नेताओं ला सह संयोजक बनाए गए है। समिति में वर्तमान और पूर्व विधायक मन मिला के 29 सदस्य मन घलो शामिल करे गए है। इमन मिला के 31 सदस्य की ये चुनावी घोषणा पत्र समिति विधानसभा चुनाव पर पार्टी राहत दे घोषणा पत्र तैयार करही, जेकर आधार पर पार्टी अपन चुनाव में जीते के रणनीति घलो बनाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हुई लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री PS सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करें उद्घाटन। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करें। ये मामले में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बताई कि पहली ये दोनों नेता ला यहाँ पहुँच के ही अस्पताल के लोकार्पण करने ही से फिर खराब मौसम की स्थिति में हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आयल सकीस। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज का आज उद्घाटन वर्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सब मिल कर के किए हैं। और इसके उद्घाटन होने से सरगुजा वालों के लिए, सरगुजा अंचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली है। यहाँ लोगों का अच्छा उपचार हो सकेगा, लोगों को सहूलियत मिलेगा। और जहाँ हर केस, बहुत सारे केस यहाँ से रेफ़र करना पड़ता था रायपुर, अब वो स्थिति नहीं आएगी। लोगों को यहीं पर उनका उपचार होगा और सहूलियतें मिलेंगी। ये मेडिकल कॉलेज अस्पताल 374 करोड़ रुपए के लागत से करीबन 30 एकड़ क्षेत्रफल में बनाए गए हैं। यहाँ हर साल 125 विद्यार्थी मन डॉक्टरी की पढ़ाई पूरा करही और अस्पताल में अपन सेवा करही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कांग्रेस के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप। उकर कहना है कि चुनाव में जनता दी कर मन के जवाब और हिसाब। भारतीय जनता पार्टी के जिला इकाई के पदाधिकारी मन आज पत्रकार वार्ता लेके कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाई और किहन की भले ही सरकार है छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करे की बात करे थे, किसान मजदूर आदिवासी मन के हित के बात करे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि 4.5 साल में यहाँ शराब घोटाला, खनिज घोटाला और धान घोटाला समेत कतको किस्म की गड़बड़ी हो है। ये पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश महामंत्री OP चौधरी, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू और किसान नेता संदीप शर्मा किहन की कांग्रेस 4.5 साल में जब तक घोटाला करे है ओकर हिसाब जनता अवैया विधानसभा चुनाव में जरूर ली। उनकर कहना से कि भाजपा जनता के हित के मुद्दा उठा के उनकर समर्थन पाए के कोशिश करे थे, फिर कांग्रेस में भी अड़ंगा लगावत थे। बचता है कैसे अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर पीछे से दौड़े चले आते उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, कैसे उनको बोरिस जॉनसन वन सन वन अर्थ वन ग्रिड एंड ओनली वन नरेंद्र मोदी जैसे टर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री पर उन्होंने झूठ बोलने का गलत आरोप लगाया है और वास्तव में झूठ जो बोल रहे हैं वो ठगेश भूपेश बघेल झूठ बोल रहा है। इसलिए आज हम इसको #ठगेश के साथ हम कह रहे हैं और हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्चुअल डेटा हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं कि धान खरीदी में छत्तीसगढ़ में हमारे अगर धान खरीदी हो रही है तो वो केवल और केवल आज केंद्र के सरकार के सपोर्ट के कारण हो पा रही है। इस चीज़ को हम सभी पत्रकार साथियों के मध्य रखना चाहते हैं। उनके मंत्री रविंद्र चौबे ने भी, कृषि मंत्री हैं जो, वो भी लगता है कि उम्र के साथ उनकी भी याददाश्त अब कमज़ोर होने लगी है लगता है, और वो साथ में जब पोस्ट करते हैं तो धान और चावल को एक साथ एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं। इस तरह के हालात उन्होंने निर्मित किए हैं। ठगेश का झूठ, केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का 80% धान नहीं लेती, ये ठगेश झूठ बोलते हुए बोलता है। भाजपा की सच्चाई, पिछले 2 सालों का डेटा देखेंगे आप तो केंद्र की जो हमारी मोदी जी की सरकार है वो छत्तीसगढ़ के धान के चावल को ले रही है। भाजपा नेता मन की केंद्र सरकार के 9 साल में जो उपलब्धि है
वही आधार में प्रदेश के जनता विधानसभा चुनाव में घलो पार्टी ला अपन समर्थन दी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। खरोरा में आज हुई इस कांग्रेस के बूथ चलो अभियान की शुरुआत। अब यह चुनाव पर कार्यकर्ता मला देगी इस जिम्मेदारी। खरोरा में कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के शुभारंभ आज करेगी। ये मौका में ब्लॉक प्रभारी विद्याभूषण शुक्ला और कांग्रेस के दूसरे पदाधिकारी मन कार्यकर्ता मन ला राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना के जानकारी दी और किन की गांव में जनता के साथ साथ घर घर में जाके राज्य सरकार की सफलता की जानकारी लोगन मन ला देना है। एवं में कार्यकर्ता मन यही सब बताएगी कि राज्य सरकार के कौन योजना से कौन वर्ग के लाभ हुए थे। कांग्रेस के नेता मन किन की बूथ चलो अभियान के लक्ष्य यही है कि वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ला एक गांव फिर बहुत भारी सफलता प्राप्त हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांकेर जिले के परलकोट में जंगली हाथी के आयले गांव वाला में डर के माहौल है। वन विभाग के कर्मचारी मन गांव वाला मल्ला हाथी ले दूरे रहे बार चेतावनी देवत है। कांकेर जिला के परलकोट क्षेत्र में जंगली हाथी के आतंक पहली बार होएले यहाँ के लोगन मन में दहशत के माहौल देखे बर मिलत है। गांव के लोगन मन फिलहाल खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। खर्च से घर में लड़का मन ला छोड़ के मन ला जाना पड़त है। यही बात ला लेके ग्रामीण मन की चिंता बढ़ गई है कि घर में छोटे लड़का मन हाथी के हमला के शिकार हो सकत है। ये मामला ला देखत वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मन ग्रामीण मन की सुरक्षा पर तरह तरह के उपाय घलो करत है ताकि जंगली हाथी ला फिर से वापिस जंगल डहार भेजे जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। जसपुर जिले के ब्रह्मणी में भालू के हमला ले पुलिस अधिकारी हो घायल। जिला अस्पताल में करेगे भर्ती। जशपुर जिला के बमही गांव में काली भालू के घुसे ले 2 मनखे घायल हो गए। इनमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल है। जिला के वन मंडल अधिकारी जितेंद्र उपाध्याय बताइन कि ये भालू जंगल में भटक के भालू गांव में आगे रही से और एक घर में घुस के वहाँ मौजूद एक व्यक्ति ने घायल कर दी। आज सुबह 5:30 बजे बमनी ग्राम दुलदुला रेंज में भालू एक घर में घुस गया था और स्थानीय सभी लोगों को घर खाली करा के भालू के आसपास के 200 मीटर की स्थिति में और पूरी स्थिति को मुआयना करते हुए शाम 4:30 बजे ऑपरेशन शुरू किया गया और समस्त वन अमला, पशु चिकित्सा अधिकारी, पुलिस वाले, स्थानीय लोग कुछ भी उसमें सहयोग किए हैं। सबके सहयोग से भालू को सकुशल जंगल की ओर निकल गए हैं। जब भालू वहाँ से निकला था उस समय पुलिस वाले के ऊपर हमला किया है, जिससे उनके हाथ में चोट आई है। उनको तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जब भालू ला घर से निकाले पर पुलिस का अधिकारी मन वन विभाग के कर्मचारी मन के साथ में इकट्ठा हुए तो गुस्सा में आके भालू है एक पुलिस अधिकारी पर खलो हमला कर दी, जेन ला बाद में घायल अवस्था में जशपुर की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बाद भालू ला पकड़े पर टायर जला के घर के अंदर डालेगी, जेकर ले बाहर निकल के फिर भालू जंगल में वापिस भाग गए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। बलरामपुर ट्रक दुर्घटना में दोनों ड्राइवर हुए घायल। पुलिस मामला के करत हवे जांच। बलरामपुर जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग में आज 2 ट्रक के आमने सामने टक्कर में दोनों ट्रक के ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ये मामला में पुलिस ले जानकारी मिले है कि घायल मनला बलरामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दोनों ट्रक बॉक्साइड के कच्चा खनिज ला लेके जावत रही से तभी आमने सामने टक्कर हुए ले पूरा रास्ते में जाम लग गए है। फिलहाल पुलिस और यातायात विभाग डहार ले ट्रक ला मुख्य मार्ग से हटा के यातायात ला सामान्य बनाए के कोशिश करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सर्व आदिवासी समाज के कार्यकर्ता मन अपन मांग लेके बस्तर सांसद दीपक बैज के निवास के करीन घेराव। सर्व आदिवासी समाज के बस्तर संभाग इकाई डहार ले आज अपन 5 सूत्री मांग लेके बस्तर के विधायक और सांसद दीपक बैज के निवास का घेराव करेगी। ये मामले में सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी मन के कहना है कि 21 जून के उमर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे रही से फिर 15 दिन के बाद भी उमन के मांग ऊपर कोनो कार्रवाई नहीं हुई तो नाराज होकर के उमन आज सांसद निवास के घेराव करे के फैसला करी। सर्व आदिवासी समाज के उग्र प्रदर्शन ला देखा तहसीलदार U.K. मानकर खुद ही प्रदर्शन स्थल में मौजूद होकर के आदिवासी समाज के ज्ञापन ला स्वीकार करी और उमन ला जल्दी कार्रवाई कराए के आश्वासन घरो दिन। हम लोगों ने 21 तारीख को पूरे बस्तर संभाग के सभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से और आज तक हमारा जो मांग पूरी नहीं हुआ है और हमारे जो मांगों पर सरकार के द्वारा कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसलिए हम लोगों ने 2 तारीख को समीक्षा बैठक किए थे और समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि हमको स्टेप बाय स्टेप
आगे की लड़ाई लड़ते रहें जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होता है, क्योंकि सरकार को हम लोग लगातार आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा हमारे जो मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब हमारा जो स्थानीय मांग है वो काफ़ी दिन से जो है स्थानीय आरक्षण बहाल करने की मांग कर रहे हैं। अब स्थानीय लोगों को यहाँ पर जो मिलेगा बहाल करते हैं तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, मैदानी क्षेत्र के लोग आकर के यहाँ नौकरी नहीं करेंगे। आज वही होते जा रहा है कि मैदानी क्षेत्र के लोग आकर के एक चपरासी की पोस्ट में भी आ रहे हैं, तो यहाँ के लोग चपरासी भी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए हमारी जो मांग है कि स्थानीय आरक्षण बहाल करके स्थानीय लोगों को जो पूर्व की भांति लागू किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बेमेतरा जिला के पड़किडी में अवैध रेत गिट्टी जब्त करेगी, रखैया ठेकेदार के खिलाफ हुई कार्रवाई। बेमेतरा जिला के पड़केडीह गांव में एसडीएम सुरुचि सिंह रहार ने राजस्व विभाग के अधिकारी मन संग मिल के अवैध खनिज भंडारण के मामले में कार्रवाई करेगी। ये मामला में सुरुचि सिंह बताई कि गांव में एक ठेकेदार गोविंद साहू अवैध तरीका से रेती गिट्टी और बजरी के संग्रह करत रही से, जबकि ओकर पास एक मामला में कोई भी लाइसेंस नहीं रही से। संगे संग रेती के डोहारे पर हाईवा के भी इस्तेमाल करे जात रही से, जकर कोनो भी सही कागजात मौजूद नहीं रही से। एक स्थिति खनिज के साथ हाईवा गाड़ी ला भी जब्त करके ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करे जाते। रेत भंडारण हो रहा था गोविंद साहू के द्वारा, तो उसको रेत भंडारण को ग्राम पंचायत को सुपुर्द किया गया और वो खनिज विभाग में जाएगा। और दूसरा ट्रक एक मिला था गिट्टी का जिसमें रॉयल्टी नहीं थी, तो उसको भी नवागढ़ थाने में ले गए हैं और वो भी खनिज विभाग को सुपुर्द किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। खरोरा के असोंदा गांव में चला था वे शराबबंदी के आंदोलन। कांग्रेस ला महिला मन सुरता करवा थे, घोषणा पत्र के वादा। खरोरा तहसील के सौदा गांव में महिला मन शराब की बिक्री के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दे हवे। ये महिला मन के कहना है कि जबले गांव में शराब बिक्री बढ़े है तबले अपराध भी बढ़ गए है और गांव में परिवार में अशांति हो गए है। उमन मन यहाँ के स्थानीय जन प्रतिनिधि मन की भी आलोचना करी, जिमन मन चोरी छुपे बाहर ले ला के गाँव में शराब बेचत है। उनका कहना है कि जब तक की ताकतवर मन की मिली भगत नहीं रहे तब तक कोनो भी स्थानीय नेता शराब की बिक्री नहीं कर सके। ये सब काम तत्काल बंद होना चाहिए। उनका कहना है कि सरकार ही जब शराब बेचना बंद करी तब स्थिति सुधार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दुर्ग के पद्मनाभपुर में शराब दुकान के अहाता के खिलाफ हुई कार्यवाही। स्थानीय लोगन मन करे ने एक शिकायत। दुर्ग के धनोरा भट्टी के अहाता सेंटर के खिलाफ पुलिस डहर ले आज कानूनी कार्रवाई करेगी। ये मामला में पद्मनाभपुर के थाना प्रभारी उमेश गुप्ता बताइन कि अहाता चलाने वाला विनोद सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगन मन कतको गांव शिकायत कर चुके रही है कि यहाँ शराब भट्टी के तीर में अहाता संचालित होले अपराध की घटना लगातार बढ़त जात है। पिछले एक हफ्ते से लगभग 8-10 दिनों से बार बार मुझे कई महिलाओं का कॉल आ रहा था। जो थाना प्रभारी पद्मनाभपुर का जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल आ रहा था कि यहाँ पे धनोरा शराब भट्टी के आसपास बहुत सारे लोग शराब पीते हैं और रोड पे गाड़ियाँ ऐसे पार्क कर देते हैं जिससे कि महिलाओं को और बच्चों को इस रास्ते पे आने जाने में बहुत समस्या होती है। इवन एक महिला ने कहा कि कुछ लोगों ने उनके साथ गाली गलौज भी की। जब मैं एक दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूटी में था रायपुर में, तो उस समय भी मुझे फ़ोन आया था कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे। चूँकि मैं उस समय रायपुर में था, आज मुझे फिर किसी दूसरी महिला का फ़ोन आया कि यहाँ पे पूरा रोड ऑलमोस्ट ब्लॉक हो गया है और बहुत सारे लोग सड़क के किनारे भी शराब पीते हुए देखे जा रहे हैं। तो इसी तारतम्य में मैंने अपनी टीम के साथ यहाँ पे जब विजिट किया, मैंने देखा कि वाकई में इसके अंदर जहाँ पे शराब भट्टी का जो लाइसेंस्ड दुकानें हैं उसके बगल में एक अहाता चलाया जा रहा था, जिसमें प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से शराब सेवन के लिए पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के एक एक्ट के उल्लंघन में आता है। और साथ ही मैंने टीम के साथ जब इनसे पूछताछ की और पता चला कि इनके पास ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है, कोई बार का लाइसेंस नहीं है, इसलिए आज यहाँ पे ये कार्रवाई की गई। लोगन मन के शिकायत ला ध्यान में रखा थी आज कार्रवाई करेगी और अहाता ला बंद करा के वहाँ रखे गए सबो सामान ला जब्त कर लेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। तैयारी समय प्रमुख और संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक बोला तो बिदागरी। जय जवाहर। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन।
सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जिहाँ समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज काका खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.